कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आपको इस एक प्रश्न को समझना आवश्यक है, और वो प्रश्न है कि आप अपने मन को वश में करना क्यों चाहते हैं। क्योंकि आपने यह अनुभव कर रखा है कि आपका मन आपको दुख देता है, पर क्योंकि आपको आपके मन के लालच बहुत बड़े सुहाने लगते हैं, इसीलिए आप इन लालचों के पीछे छुपे हुए दुखों को देख नहीं पाते। सिर्फ अपने दुखों को देख लेने से आपका मन आपके वश में नहीं हो जाएगा। उसके लिए आपको दूसरा चरण क्या है यह समझना होगा। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध, यदि कोई व्यक्ति यह जानना चाहता है कि उसके मन के लालचों के कारण उसके जीवन में दुख है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि वो व्यक्ति पहले चरण पर है? और यदि वह व्यक्ति पहले चरण पर है तो दूसरा चरण पर कैसे जाए? बुद्ध कहते हैं कि उस व्यक्ति को खोज पर निकलना होगा, किसी ऐसे व्यक्ति की खोज पर जो अपने मन से मुक्त हो चुका है और जिसने अपने मन को जान लिया है, क्योंकि तुम्हारा मार्गदर्शन वही कर सकता है जो उस जगह पर पहुंचा हुआ हो और जहां तुम जाना चाहते हो। दोस्तों, यहाँ पर एक बात समझना आवश्यक है कि खोज पर निकलने का अर्थ यह नहीं है कि आप सन्यासी बन जाएं, बल्कि खोज पर निकलने का अर्थ यह है कि कोई ऐसा व्यक्ति खोजना जो आपका मार्गदर्शन कर सके। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि ऐसे व्यक्ति को कहाँ पर खोजें, क्योंकि आस पड़ोस में तो सभी लोग अशांत भरे पड़े हुए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि आप ऐसे व्यक्ति को आस पड़ोस में मत खोजिए, बल्कि इंटरनेट पर खोजिए, क्योंकि इंटरनेट आपको पूरी दुनिया से जोड़ता है। दोस्तों, मैं और आप इस इंटरनेट के बदौलत ही जुड़े हैं। अगर इंटरनेट नहीं होता तो क्या आप मेरे इस वीडियो को देख पाते? नहीं ना। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे लोग थे और अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे जो आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, कहानी में वापस लौटते हैं और अच्छे से जानते हैं कि अपने मन को समझने का दूसरा चरण क्या है। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, उस व्यक्ति की पहचान क्या है जिसने अपने मन को समझ लिया है और जिसने खुद को जान लिया है। क्योंकि हर व्यक्ति यह दावा करता है कि वह ज्ञानी है और बुद्धिमान है, लेकिन वास्तव में ज्ञानी कौन है वह कैसे पता लगेगा? बुद्ध कहते हैं कि यही तीसरा चरण है, और वो चरण है सुनकर। सुनना ही अपने मन को समझने का तीसरा चरण है। उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि क्या देखकर यह पता नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको देखकर ही पता लगता है कि आप एक महात्मा हैं। बुद्ध कहते हैं कि देखने में तो कोई व्यक्ति बहुत शांत लग सकता है, लेकिन भीतर से वह क्या है यह उसके शब्द ही बता सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि शब्दों पर भी विश्वास एकदम से नहीं कर लेना है। किसी भी बात पर विश्वास इसलिए कर लेना है कि उसे मैंने कहा हुआ है या किसी महात्मा ने कहा हुआ है। किसी भी बात पर विश्वास आपको तब कर लेना चाहिए जब वह तुम्हारा अनुभव बन जाए। गौतम बुद्ध के द्वारा कही गई इस बात को मैं आपको थोड़ा और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, कोई कहता है कि ध्यान करना अच्छा है और कोई कहता है कि ध्यान करना बुरा है। ये दोनों ही अतियाँ हैं। अगर आप अभी ध्यान को अच्छा मानते हैं तो आप बहुत ही जल्द उसे बुरा मानने लग जाएंगे, और यही हमारे मन की चाल है। तो अब आपके मन से सवाल उठा होगा कि कैसे? तो उसका उत्तर यह है कि ध्यान की शुरुआत में आपको आनंद नहीं मिलेगा, बल्कि बोरियत महसूस होगी। और आपका विश्वास क्या था कि ध्यान अच्छा है, लेकिन आपको अनुभव क्या हो रहा है कि ध्यान बोरियत है। तो धीरे धीरे आपका विश्वास बदलने लगेगा। पहले आप ध्यान को अच्छा मानते थे, लेकिन अब आप ध्यान को बुरा मानने लग जाएंगे। आप एक अति से दूसरे अति पर पहुंच जाएंगे, और यही हमारे मन की चाल है। हमारा मन हमें अतियों में ही भटकाता रहता है, और अगर आप ध्यान को बुरा मानते हैं तो आप कभी भी ध्यान करेंगे ही नहीं। अब कहानी में वापस लौटते हैं और अच्छे से समझते हैं कि अपने मन को समझने का तीसरा चरण क्या है। बुद्ध कहते हैं कि किसी भी बात पर विश्वास तब तक नहीं करना है जब तक वह तुम्हारे विवेक की कसौटी पर खरी न उतर जाए, और इसके लिए कर्म करना आवश्यक है, और कर्म ही अपने मन को समझने का चौथा चरण है। अगर आप धन कमाना चाहते हैं तो आपको सही दिशा में कर्म करना आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार आपको खुद को जानना है तो आपको सही दिशा में कर्म करना आवश्यक है। वह आदमी बुद्ध से पूछता है कि सही दिशा में कर्म करते वक्त
आदमी क्या गलती कर सकता है? बुद्ध कहते हैं कि केवल 2 गलतियां कर सकता है। पहली गलती है शुरुआत ना करना और दूसरी गलती है पूरा रास्ता तय ना करना। और इन दोनों गलतियों के पीछे हमारे मन की चाल होती है। कोई सोचता है कि मैं शुरुआत कल से करूंगा, कोई सोचता है कि शायद मैं सफल न हो पाऊं। इन दोनों ही गलतियों को व्यक्ति जागरूकता की कमी के कारण करता है। बिना जागरूकता के व्यक्ति का मन उसे सही दिशा में चलने ही नहीं दे सकता, और जागरूकता ही अपने मन को समझने का 5वां चरण है। इसीलिए दिन के हर एक क्षण को जागरूकता के साथ जियो। कोई भी कार्य करो तो उसे जागरूकता के साथ करो। अगर सांसें भी लो तो उसे जागरूकता के साथ लो। बिना जागरूकता के साथ जिया गया एक भी क्षण मृत्यु के समान है। और ध्यान रहे कि जागरूकता बिना ध्यान के संभव नहीं है। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध, आपने जागरूकता के स्तर को कैसे बढ़ाएं? बुद्ध कहते हैं कि ध्यान के द्वारा, और ध्यान ही 6 चरण हैं। एक बार आप अपने मन को समझने के 6 चरण को समझिए। अपने मन को समझने के 6 चरण इस प्रकार हैं कि पहला चरण है थोड़ी जागरूकता के साथ यह देख लेना कि यह मन ही दुख के बीज बोता है। दूसरा, किसी ऐसे व्यक्ति को खोजना जो मन से मुक्त पाने का मार्ग बता सके। तीसरा, सुनना। चौथा, सुने हुए को कार्य में लाना। 5वां, जागरूकता जिससे आप अपने मार्ग से भटके ना। 6वां, ध्यान। यदि सीधे शब्दों में कहा जाए तो ध्यान ही वह नाव है जिस पर बैठकर मन रूपी नदी को पार किया जा सकता है। लेकिन ध्यान तक पहुंचने के लिए शुरुआती 5 चरण बहुत आवश्यक हैं। अभी आप कौन से चरण पर हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि दोस्तों हर ज्ञानी इन 6 चरणों से गुजरता ही गुजरता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि अपने मन को अपना सेवक कैसे बनाएं। एक सच्ची कहानी से चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी में आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, और आपका पहला प्रश्न है, हम अपने मन के गुलाम क्यों बन गए हैं? दूसरा, हम अपने मन को अपना गुलाम कैसे बना सकते हैं? आपके पहले प्रश्न का उत्तर नीचे दी गई लाइफ चेंजिंग कहानी में है, इसीलिए इस कहानी को ध्यान से सुनिए। एक बार एक राज दरबार में एक कलाकार आता है, और इस कलाकार की खासियत यह थी कि जब यह कलाकार अपनी कलाकारी दिखाता तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता जो इसके कलाकारी को देखकर हंसे ना। बड़े बड़े राजा महाराजा इस कलाकार की कलाकारी को देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। लेकिन इस बार वह कलाकार एक गंभीर राजा के दरबार में था, इसीलिए लोगों को यह संदेह था कि कहीं इस बार वह असफल न हो जाए। वह कलाकार अपनी कलाकारी दिखानी शुरू करता है, और वह वही होता है जो हर बार से होता आ रहा था। राजा का हंसते हंसते बुरा हाल हो जाता है। वह राजा उस कलाकार को कलाकारी देखकर इतना प्रसन्न हो जाता है कि वो इस कलाकार को मोह मांगा इनाम देने के लिए तैयार हो जाता है। यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अधिक खुशी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। उस कलाकार से कहता है कि मांगो जो भी तुम मांगना चाहते हो, तुम्हारी कलाकारी से बहुत प्रसन्न हूँ। वह कलाकार कहता है कि क्षमा करे राजन, पर मैं जो मांगूंगा शायद वो आप मुझे दे न पाएं। राजा अपने आसन से खड़ा होता है और कहता है कि अब तुम मेरी प्रसन्नता को क्रोध में बदल रहे हो। क्या तुम्हें मेरी द्वारा कही गई बातों पर संदेह है? राजा अपने अहंकार को बीच में ले आता है, और जहाँ भी अहंकार बीच में आ जाता है वहाँ काम का बिगड़ना निश्चित है। फिर वो कलाकार राजा से कहता है कि नहीं नहीं राजन, मुझे क्षमा करें, मेरे बोलने का मतलब यह नहीं था, बल्कि मैं बस ये कहना चाहता था कि आप इस बात को फिर से एक बार दोहरा दें। फिर राजा उसके बाद कहता है कि मैं तुझे वचन देता हूँ कि तू जो भी हद में रहकर मांगेगा वह तुझे जरूर मिलेगा। उसके बाद वह कलाकार कहता है तो ठीक है, आप मुझे 24 घंटों के लिए अपने राज्य का राजा बना दीजिए। उस कलाकार की बात सुन राजा मन ही मन सोचता है कि अच्छा है, मैंने इसे हद में रहकर मांगने को कहा था, वरना ये हमेशा के लिए राजा बनता। वैसे तो 24 घंटे कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद राजा सोच समझकर उस कलाकार से कहता